दोस्तों नमस्कार। दोस्तों न्यूज की ताकत में आपका स्वागत है। हम बात करें दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। हम आपको बताते चलें कि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा दिल्ली के पल्ला गांव में पहुंचे, जहां गांव के लोगों ने शेर सिंह राणा व उनकी पूरी टीम का भव्य स्वागत किया। हम आपको बताते चलें कि फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया और पगड़ी बांधी गई। लोगों के विकास के हित में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम यहां चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए हैं। हम यहां के लोगों को जिस तरीके से पिछले काफी समय से यहाँ के लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं, उससे निकालने के लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि हमारा राजनीतिक से इतना मतलब नहीं है। उन्होंने कहा जो हमारी बहन विभा चौहान हैं, उनको भारी मतों से जिताकर अपने बीच में लाएं, जिससे कि आप काम कर सके। वही हम बात करें समाज सेवी सतपाल सिसोदिया, जो पिछले कई वर्षों से यहाँ के रोड और बहुत सारी समस्याओं से जो लोग जूझ रहे थे, उनको कई बार शिकायत भी की, जहाँ डीएम मैडम ने भी उन्हें आश्वासन दिया और कई जगह काम भी पूरे करवाए गए। तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि जिस तरीके से सतपाल सिसोदिया क्षेत्र के अंदर उन्नति लाना चाहते हैं, तो वैसे ही काम आपको बताते चलें कि विभा चौहान को भी जिताकर आप अपने बीच में लाएं। यही कहना था शेर सिंह राणा और जितने भी वहां पर पार्टी के जिम्मेदार लोग, उन्होंने भी यही बात रखी और यह भी कहा कि विभा चौहान पल्ला की बेटी है और उसको बढ़ चढ़कर आप उसका साथ दें, जिससे कि आने वाले समय में आपको लगे कि हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं। हम आपको बताते चले कि जिस तरीके से पिछले काफी समय से क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, वहीं उन प्रतिनिधियों पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार क्यों उन लोगों ने कार्य नहीं किया। अब देखिए, सुनिए शेर सिंह राणा जी आखिरकार क्या कह रहे हैं और लोगों के बीच में जाकर इन्होंने बात रखी है। इन सब की ओर से भी आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी भारी संख्या में और जिस सब्र के साथ आप यहां बैठे हैं, लोगों के विचार सुन रहे हैं, इससे आज मेरा मन तो बहुत खुश है ही, लेकिन मैं, क्योंकि ये हमारा रोज का काम है जनसभाएं करना, लोगों से मिलना, तो जो सब्र मैंने आपके अंदर देखा और जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पर बैठ के बातों को सुन रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये वार्ड नंबर 5 से, वार्ड के लिए भी बार बार थोड़ी कश्मकश हो रही थी, तो वार्ड से तो कुछ होना नहीं है, वो तो जो वोटिंग मशीन होगी आपकी, उसमें बहन का नाम होगा, चुनाव निशान होगा। तो हमारी बहन जो विभा चौहान जी हैं और इस गांव की बेटी भी हैं, तो भारी बहुमत से वो जीते चुनाव। ये जितना जरूरी हमारी बहन विभा चौहान जी के लिए है, या राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के लिए है, या हमारे लिए है, मुझे ऐसा लगता है कि उससे भी ज्यादा जरूरत इस क्षेत्र के लिए है। इस वार्ड नंबर 5 जो नरेला विधानसभा के अंदर आता है एमसीडी का, इस क्षेत्र के लिए जरूरी है। ऐसा मैंने क्यों कहा? ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि आज के समय में जो लोग राजनीति के अंदर आ रहे हैं, वो एक तरीके से व्यापारिक दृष्टिकोण को लेकर आ रहे हैं, बिजनेस की तरह उसको इस्तेमाल करते हैं कि हम इतने पैसे इन्वेस्ट करेंगे। जैसे कोई दुकान खोलता है ना, ये इतने रुपए की दुकान खोली और उसके अंदर जो है फिर हमारा इतना मुनाफा होगा, और उसको व्यापार की तरह करते हैं। तो आजकल राजनीति भी एक व्यापार की तरह कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, और
इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर ये सोचते हैं कि जो अब यहाँ पे बजट आएगा हमारे क्षेत्र का, उसमें जो है अगर हम 1 करोड़ रुपए चुनाव में लगाएंगे तो उस 1 करोड़ के कैसे 10 करोड़ और 50 करोड़ बनाएंगे, इसके पीछे ज्यादा लगे हैं। और यही कारण है, अगर आप उत्तर प्रदेश या हरियाणा के गांव में जाएंगे तो मुझे लगता है ये इस देश की राजधानी होने के बाद भी उनसे ज्यादा विकसित तो उनके गांव होंगे। आप किसी को लेके आएंगे और कहेंगे कि भाई ये देश की राजधानी है दिल्ली, तो आप खुद अपने मन पे हाथ रखिए, बोलिए, सोचिए, कोई मतलब मान सकता है कि ये देश की राजधानी है? तो इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे क्या रीजन है कि नई दिल्ली क्षेत्र तो इतना डेवलप्ड है। हमारे बीच में रमेश गुप्ता जी भी आए हैं, जिनका मैंने अभी जिक्र किया था। गुप्ता जी का स्वागत करवा दो। रमेश गुप्ता जी जो है हमारे राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के हरियाणा के व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। भाई लक्ष्मी जी की कृपा इन्हीं के ऊपर रहती है, जो वैश्य समाज के हमारे भाई हैं, इसलिए हमने इनको कोषाध्यक्ष बना दिया। वहां का मैंने कहा हमारा कोष भरा रहेगा। तो कारण क्या है कि इस क्षेत्र का विकास नहीं होता, उधर विकास होता है, और बजट भी लगभग, चाहे वो विधायक की निधि हो, चाहे सांसद निधि हो, और चाहे किसी वार्ड की पैसे का हिस्सा हो, वो बराबर ही है। लेकिन फिर वहां पे विकास है, इधर नहीं है। इसका कारण है कि एक तो हमने सही प्रतिनिधित्व अपना चुना नहीं। जैसे मैंने आपसे बता दिया कि व्यापारी दृष्टि के लोग ज्यादा आते हैं, और इसकी अगर आपको छानबीन करनी हो कि व्यापारी कौन है राजनीति के अंदर, तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं। ऐसे लोग कभी भाजपा में रहेंगे, कभी कांग्रेस में रहेंगे, कभी आम आदमी में रहेंगे, और कभी हमारे साथ आएंगे, कभी बसपा के साथ आएंगे। क्योंकि उनका 1 पॉइंट प्रोग्राम क्या है, उनको समाज से, क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। मेरा नमस्कार। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के सभी पदाधिकारी को भी मेरा प्रणाम। जैसे कि सभी लोगों ने बताया, मेरा परिचय भी बताया है, मैंने 2 से 4 हजार लड़कियों को, महिलाओं को फ्री एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन, सिलाई, सब कुछ सिखाया है। उसके तहत जब कोरोना टाइम था, इतनी परेशानी थी, घर में बैठकर क्या काम करें, तब महिलाओं ने सिलाई कर करके अपने घरों को पाला है। जिनके घर में आदमी नहीं थे कमाने वाले, उन्होंने अपना घर चलाया। और आज बख्तावरपुर गांव में कुछ लड़कियां, सुंगरपुर गांव में कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो अपना बुटीक आज भी चला रही हैं, उसके द्वारा अपना घर चला रही हैं। तो मैं चाह रही हूँ हमारे क्षेत्र के अंदर सफाई, कूड़ा, सड़कें, ये तो हमेशा 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 ही मुद्दे बने रहेंगे। लेकिन इसके अलावा हमने क्या सोचा हमारे क्षेत्र के बच्चों के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए अभी तक कुछ नहीं सोचा। लेकिन हम उन मुद्दों पर भी काम करना चाहेंगे। सफाई, ये तो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं जो हमें मिलनी ही चाहिए, वो ही पूरी नहीं हो पा रही है। लेकिन हमें जंग बहुत अच्छे से और साथ मिलकर लड़नी होगी। तो उसके लिए आप सभी का मेरे को साथ चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। और पल्ला गांव से जो ये पगड़ी का मेरे को सम्मान मिला है, उसके लिए हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ। मैं चाहती हूँ सभी लोग मेरे को ऐसा ही मान सम्मान दे और विजयी बना के भेजे इस गांव से, जो मैं अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए और न्यू जनरेशन के लिए कुछ काम कर सकूं। धन्यवाद। आप आए हैं, चुनाव की तैयारी चल रही है। आज वार्ड नंबर 5 बख्तावरपुर नरेला विधानसभा के जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की प्रत्याशी हैं बहन विभा चौहान जी, उनके सम्मान में उनके गांव के लोगों ने पल्ला गांव में इस जनसभा का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में माताओं बहनों ने, बुजुर्गों ने उनको आशीर्वाद दिया और युवाओं ने यहाँ पर कसम खाई अपनी बहन के लिए कि हम रक्षाबंधन, भाई दूज का जो हमारा तरफ से जो तोहफा रहेगा वो मत दे के आपको जिताने का रहेगा। तो आज यहाँ पर बहुत उत्साह है लोगों में, और मुझे
राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के श्री सत्यपाल सिसोदिया जी, उनके द्वारा और ये एक अच्छा आयोजन किया गया। यहाँ पर पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जिसमें हमारे संगठन महामंत्री श्री दुष्यंत सिंह जी, हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी श्री युधिष्ठिर सिंह जी, हमारे हरियाणा से पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री रमेश गुप्ता जी, हमारे रामनिवास जी, हमारे पंकज शर्मा जी दिल्ली के हमारे जो प्रवक्ता हैं, और भी जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल रहे। और सभी ने जो है यहाँ पे हर प्रकार से जो है विभा चौहान जी को जिताने के लिए अब बिल्कुल तैयारी शुरू कर दी है। और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से विभा चौहान जी ने यहाँ से कई वर्षों से जो है लोगों के बीच में उनके सुख दुख में शामिल रहती हैं, हजारों की संख्या में बच्चों को मुफ्त शिक्षा और अनेक प्रकार से इस तरह के जैसे ये मशीन, सिलाई मशीन चलाना, ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराना, इस तरह के अनेक प्रकार से लोगों को इन्होंने जो है इंडिपेंडेंट किया है, पढ़ाई लिखाई करवाई है। तो सामाजिक रूप से इनसे हजारों की संख्या में हमारी बहनें, हमारी माताएं जुड़ी हुई हैं, तो उनका भी साथ बहुत अच्छे से मिल रहा है। सतपाल सिंह सिसोदिया जी जो कि इनके ससुर साहब हैं, उनकी पुत्रवधू हैं ये। सतपाल जी भी इलाके के जाने माने समाज सेवक हैं। इनका सबको मालूम है कि इन्होंने भी हजारों बच्चों को जो है शिक्षित किया है, रोजगार दिलवाया है इस इलाके के। तो लोगों का ये कहना है कि जो परिवार या जो हमारी प्रत्याशी हैं, जब हमने उनको कोई बिना ताकत के ही वो इतना लोगों के साथ काम करती हैं, इतने लोगों का भला किया है, तो अगर वो हम उनको अपना पार्षद चुनते हैं, अपना काउंसलर बना के यहाँ से भेजते हैं, तो कितना काम वो करेंगी, इसका बोलने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो आप मीडिया बंधुओं का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने भी सब अपने मोबाइल वीडियो में कैप्चर किया है कि कितने उत्साह और कितने शांति के साथ लोगों ने यहाँ पर बातें सुनी। और अब हम आज से ही जो है इस पल्ला गांव से आने वाला जब भी चुनाव की तारीख डिक्लेयर होगी एमसीडी की दिल्ली के, तो पूरे तन मन धन से हम लोग आज से ही इसमें जुट गए हैं। और मैं विभा जी को अभी जो है जीत की बधाई देता हूँ। बहुत दिल्ली में कितनी जगह आपकी पार्टी चुनाव लड़ी? देखिए, अभी करीब जो है 10 से 12 सीटों पर हमने चिन्हित किए हैं जो प्रत्याशी हमारे पास अभी हैं, और भी लोग हमसे अप्रोच कर रहे हैं। असल में प्रत्याशी हमारे को बहुत सारे आते हैं, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है। हमारा मकसद ऐसे व्यक्तियों के साथ खड़े होकर चुनाव लड़ना है, राजनीति करना है, जो वाकई में ही समाज की सेवा करना चाहते हैं। प्रत्याशी लड़ाने का अगर सिर्फ उद्देश्य हो, राजनीति करने का सिर्फ उद्देश्य हो, तब तो पूरे दिल्ली में हम चुनाव लड़ लें। लेकिन उद्देश्य ये नहीं है कि सिर्फ राजनीति करनी है, झूठे सच्चे लोगों से सिर्फ वादे करने हैं। उद्देश्य ये है कि सही व्यक्ति के लिए, अगर आज हम विभा चौहान जी के लिए इस वार्ड नंबर 5 में आके कोई वादा कर रहे हैं, तो वो इसलिए कर पा रहे हैं कि हम विभा जी को जानते हैं कि वो दिल से समाज सेवक हैं। अब हम किसी गलत व्यक्ति के लिए आपसे आके वादा कर लें, झूठ बोल दें कि जी इनको वोट दे दो, ये ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पता लग रहा है वो चोर निकला। तो चोर प्रत्याशी तो जो है भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी को मुबारक हो। हम भले ही कम सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन अच्छे और सच्चे लोगों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सर, आपने एक बात और कही थी कि जो नेता इलेक्शन लड़ते हैं वो पैसे कमाने के लिए लड़ते हैं। तो यही देखिए, यही तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि इस तरह के जब प्रत्याशी हमसे संपर्क करते हैं तो हम उनको चुनाव लड़ाने से मना कर देते हैं। जब अगर हमें कभी ऐसा लगता है कि ये तो व्यापारिक दृष्टि से चुनाव लड़ना चाहता है, लोगों की सेवा करना इसका उद्देश्य नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ हम मिलकर अपना समय नहीं देते, मेहनत नहीं करते, चुनाव नहीं लड़ते। और अगर कोई हम धोखा खा भी जाएं तो ऐसे व्यक्ति को हम पार्टी से बाहर करते हैं, क्योंकि हमने ये पार्टी यहाँ पर कोई व्यापार करने के लिए नहीं बनाई, कोई झूठे सच्चे वादे करने के लिए नहीं बनाई। ये पार्टी बनी है, इसका नाम भी राष्ट्रवादी है, ये देशभक्तों की पार्टी है। और हमारे देश को किस तरीके से ज़्यादा मजबूत बनाएं, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें, इस मुद्दे को या इस विचारधारा को हम आगे बढ़ाने के लिए हमने राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का निर्माण किया। ठीक है।
काफ़ी लोग भी यहाँ पर आए थे, और आने वाले चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी आपकी? देखिए, जिस तरह से आप लोग सब जानते हैं कि आगामी निगम चुनाव की एक तारीख तय होने वाली है, उसी चुनावी सभा को देखते हुए हम लोगों ने भी अपने क्षेत्र में हमारी पार्टी के राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य के राष्ट्रीय संयोजक भाई शेर सिंह राणा जी ने आज यहाँ से एक चुनावी सभा को बिगुल बजा दिया है पल्ला गांव से, जो कि इस क्षेत्र की जनता का प्यार, बुजुर्गों का, माताओं बहनों का जो आशीर्वाद आज यहाँ से शुरू होकर हम लोग अपने क्षेत्र की जनता में घर घर डोर टू डोर जाएंगे, जनसंपर्क अभियान करेंगे और इस क्षेत्र की सेवा में हमेशा लगे रहेंगे। और इस क्षेत्र की सेवा को हम अपना परिवार समझकर इस क्षेत्र में सेवा करेंगे। और हम लोग अपील करते हैं कि इस क्षेत्र से राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की प्रत्याशी विभा चौहान को भारी मतों से विजयी बनाए और अपने इस प्रत्याशी को यहाँ से चुनकर भेजे जो इस क्षेत्र के और प्रगति के बारे में काम करे।